इसमें एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सब लोग हैं। ये हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि मुस्लिम बांधव जो है ये पासमानदा मुस्लिम जगा रहे हैं। अत्याचार करने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूं, वो जगा रहे हैं। हम सोते पड़े थे और मैं खुद एक गैर जानदार होके कहूँ, ऐसी सत्ता को चाहिए कि अब ये सिलसिला ख़त्म करे, क्योंकि उसमें हमारा इतना बिगाड़ नहीं है जितना देश का बिगाड़ है, जितनी आने वाली नस्लों का बिगाड़ है। वो आने वाली नस्लों के साथ ज़रा कुछ अच्छा सलूक करें। नस्लों से मुराद मैं केवल कहने के मुताबिक कि हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। इन लोगों का जो नेक सलूक है हमारे दर्द में शामिल होता है, वो ठंडे झोंकों में से एक झोंका है। और इसी वास्ते हम अपने वतन में जीना, बढ़ना, गढ़ना सब चाहते हैं और ये तवक्को करते हैं कि शिकायत के मौके बंद हो जाए। अब बहुत हो गया है। तो पर्सनली आप देश भर में देश भर के कोने कोने में जो अल्पसंख्यक समाज है, जिसको हम मुस्लिम कम्युनिटी बोलते हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के ऊपर देश के अंदर जो विषमतावादी शक्तियाँ है, जिसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बोलते हैं, उन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देश के कोने कोने में मुस्लिम बांधव के ऊपर, भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा पैमाने पर जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दिया है। 19 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद औरंगजेब उम्र 35 साल, इनके ऊपर बहुत सारा, जिनका नाम वार्ष्णेय चिराग है, संजय वार्ष्णेय है, ऋषभ पाठक है, मोनू पाठक है, अनुज अग्रवाल है, पंडित विजय गढ़वाला है, कमल बंसल है, डिम्पी अग्रवाल है। ऐसे ही 50-60 लोगों ने इन पर हमला बोल दिया और बेरहमी से इनकी पिटाई की और उनको मारा गया। 7 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट कस्बे में आरंग के इलाके में भैंसों से लदी ट्रक को लेकर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के गुड्डू खान, जिनकी उम्र 35 साल है, मियाँ खान, जिनकी उम्र 23 साल है, और सद्दाम कुरैशी, जिनकी उम्र 25 साल है। ये गौ रक्षकों की समूह ने भैंसों से लदी ट्रक को रोका और ट्रक पर सवार 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई की, मॉब लिंचिंग किया और गुड्डू खान और चांद खान और मियाँ खान की मौके पर मौत हो गई। और ये सारे कारनामे करने वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। और इनको बचाने के बजाय आरोपियों को बचाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग पुलिस स्टेशन में गए। और 8 जून की घटना है, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ ज़िले में सोनपुर गांव के रहने वाले जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना फारूक कासमी की ज़मीन विवाद मामले को आधार बनाकर चंद्रमणि तिवारी उर्फ चंद्रमा तिवारी ने अपने साथियों के साथ कुल्हाड़ी से बेरहमी के साथ हत्या कर दी। इन 5 आरोपियों में 2 गिरफ्तार है और 3 अभी भी फरार है। आप तहसील में आए थे तो आपने क्या निवेदन किए? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। ये जो देश भर में मुस्लिम भाइयों के ऊपर जाति हो रही, उनकी हत्याएं हो रही, ये रोकने के लिए ये आज हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा निवेदन दिया है। ये निवेदन हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति इनको दिया है। ये निवेदन तहसीलदार साहब के माध्यम से दिया है। ये देश भर में होने वाले जो अन्याय है, यहाँ रोकथाम लगना चाहिए। जो कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, ये सरकार उनको रोक नहीं लगा रही। ये देश में जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, ये सुरक्षित नहीं है और केंद्र सरकार उनको
सुरक्षा देने का काम नहीं कर रही है। सुरक्षा देने का काम करे, इस वजह से हम सब मिलकर यहाँ पे जो है निवेदन देने वाले लोग, एक समूह के लोग, इसमें एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सब लोग हैं। ये हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि मुस्लिम बांधव जो है ये पासमानदा मुस्लिम है, इस देश का निवासी है, इस मिट्टी से उसका संबंध है। और केंद्र की जो सरकार है ये विदेशी लोगों की सरकार है। ये जो सरकार है ये देश वाले लोगों की सरकार नहीं है। अगर ये देश की असली नुमाइंदे अगर होते हो केंद्र की सरकार चलाने वाले लोग, तो मुस्लिम भाइयों के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते। ये बारी बारी मुस्लिम भाइयों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। बारी बारी कभी कभी मुस्लिम को छोड़कर फिर एससी के ऊपर अन्याय करते हैं, कभी आदिवासी के ऊपर करते हैं। आदिवासी के 15 लाख लोगों को विस्थापित किया है, 12 लाख लोगों को जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब आदिवासी भी उनके निशाने पर है। कभी कभी एससी लोगों को मंदिर जाने पर वो रोक लगा रहे हैं, फिर एससी को छोड़ देते, फिर मुसलमान को पकड़ते हैं। इसका मतलब ये जो है ये केंद्र की जो सरकार है ये विदेशी नस्लों की सरकार है। इसलिए तो हमारे जो मिट्टी के लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। ये अन्याय अत्याचार न हो इसलिए हमने ये सारा निवेदन दिया है। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद है? उम्मीद तो हमारी ऐसी है कि जिनके ऊपर और सारे अन्याय हुए उनको तो 1 करोड़ रुपए पहले देना चाहिए। जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आइंदा इसके अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार को हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि इसको रोक लगाए। अगर नहीं रोक लगाते तो हम बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ पूरे देश भर में करने वाले हैं। ऐसे तो हमने सारे देश भर में ये सारा निवेदन दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक कि हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। इन लोगों का जो नेक सलूक है, हमारे दर्द में शामिल होना, वो ठंडे झोंकों में से एक झोंका है। और इसी वास्ते हम अपने वतन में जीना, मरना, गड़ना सब चाहते हैं और ये तवक्को करते हैं कि शिकायत के मौके बंद हो जाए। अब बहुत हो गया है। तो पर्सनली आप जैसे कि इसको मुख्तलिफ ज़बानों में इत्तेहाद, मुख्तलिफ तहजीबों में इत्तेहाद, लेकिन ये कहते हुए दुख होता है कि जब से सांप्रदायिकता का शिकार हमारा वतन हुआ है, तब से ये विशेषता न सिर्फ ख़त्म हुई है, बल्कि दुनिया में ऐसे वाक़यात हमारे यहाँ से गए हैं कि मारे शर्म के सर नीचे हो जाता है, सर छुपाना पड़ता है सिफारत खाने वालों को। अब ऐसी हालत में इन लोगों का गैर जानिबदार होकर जिन पर जुल्म हो रहा है उनकी तरफ से आवाज़ उठाना जो है, वो मैं अभी तहसीलदार साहब के सामने जो बात कहा उसको दोहराता हूँ कि 1400 बरस पहले पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, कुछ मकामात से ठंडी हवा के झोंके आने की बात, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था। इन लोगों की ये हमदर्दी हमारे यहाँ के गैर जानिबदार एंकर्स जो है, जो रास्ते की बात दनदनाते कहते हैं, वो लोग, ये सब हमारे लिए ठंडी हवाओं के झोंके हैं। अत्याचार पर मैं क्या कहूँ, आप सब लोग जानते हैं। बात यह है कि जिसको जानकर लोग अनजान बन जाएं, उसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। बोलने की ज़रूरत यह है कि जहाँ सही बात बोलने के लिए घुटन पैदा की जा रही है, डर और खौफ पैदा किया जा रहा है, ऐसे मौक़ों पर मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठाना जो है, ये इसका इतना बड़ापन है जो शब्दों में जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता। और मैं अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में ये कहूँ, इस दुआ के साथ
कि खुदा इस माहौल को हमारे वतन में कायम रखे। ये माहौल इतना है कि अत्याचार हुआ करे, ये अत्याचार हमको उस अमन से ज़्यादा बेहतर है जिस अमन में लोग बेगैरत और बेहिस्से बने। आज ये हमको जगा रहे हैं। अत्याचार करने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूं, वो जगा रहे हैं। हम सोते पड़े थे और मैं खुद एक गैर जानबदार होके कहूँ, ऐसी सत्ता को चाहिए कि अब ये सिलसिला ख़त्म करे, क्योंकि उसमें हमारा इतना बिगाड़ नहीं है जितना देश का बिगाड़ है, जितनी आने वाली नस्लों का बिगाड़ है। वो आने वाली नस्लों के साथ ज़रा कुछ अच्छा सलूक करें। नस्लों से मुराद मैं केवल मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो नागरिक हैं उन सब की नस्लों की बात कहूँ कि अब इनको गुंडागर्दी से, सांप्रदायिकता से बचाने के लिए ये जो शर्मनाक बातें हैं इनको तुझने का प्रयत्न करें। अल्लाह करे कि ऐसी तौफीक हो। और फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इन लोगों का। अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में इस ताल्लुक़ से कोई बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाते। आमीन। हमारे चैनल को गाजी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल